मेरे बच्चे मेरा साथ भी नहीं दें, मेरा कोई काम भी नहीं चले, चाहे मुझे भीख मांग के लोगों की सेवा करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपने लिए तो हर कोई इंसान जीता है, अगर जो दूसरों के लिए जिए उस वही तो इंसान है, वही तो पागल है। अपने लिए जिए तो क्या जिए बस। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर में। दोस्तों, आज जिस खबर से मैं आपको जोड़ रहा हूं, वाकई वो खबर हर्षोल्लास की है। हर्षोल्लास की खबर है जो मेरे बराबर में बैठे हुए राकेश कुमार शर्मा जी, जिनको लुसियाना यूनिवर्सिटी से डॉक्टरीज की उपाधि प्राप्त हुई है। हमारे क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का विषय, क्योंकि ये जो उपाधि मिलती है ये उन लोगों को मिलती है जो समाज में, समाज के प्रति जो अपना कार्य करते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं, सेवा भाव का कार्य करते हैं। ये उपलब्धि उनको मिलती है। आज उसी उपाधि से नवाजे गए हैं मेरे बराबर में बैठे हुए डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा। मैं बताता चलूं, भारतीय जनता सुरक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं और इस तरीके से बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। बेटियों की शादी हो, निर्धन बेटियों की शिक्षा हो या असहाय लोगों की मदद हो, ये सारा कार्य उनके द्वारा होता है। आज उसी की वजह से लुसियाना यूनिवर्सिटी ने उनका चयन किया और उनको डॉक्टरीज की उपाधि से भी नवाजा। सारी बातें उनसे करेंगे, किस तरह से उनको ये उपाधि मिली है और किस इस उपाधि के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। पहले तो हम अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं हजारों दर्शकों की ओर से जो आपको उपाधि मिली है। वाकई हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का विषय है। नाजिम भाई, सबसे पहले तो मैं आपके बिग न्यूज चैनल को बार बार धन्यवाद करता हूं जो मुझे बोलने का मौका दिया गया है। मैं जहांगीराबाद क्षेत्र के पास गांव बिरौली पड़ता है, वहां का रहने वाला हूं। जहांगीराबाद में मुझे लगभग 12-13 साल हो चुके हैं और लगभग बात करें समाज हित में कार्य करने की, तो मैं 2017 से इस चीज में लगा हुआ हूँ। लगभग 9 वर्ष मेरे को हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहले राजनीति में उतरा था, अनूपसर विधानसभा प्रत्याशी रहा था मैं। उसके बाद मेरा जो मन था वो बिल्कुल बदल गया, क्योंकि मैंने एक चीज मेरे दिमाग में आई कि जो हम खर्चा बिना बात के इधर उधर खर्च कर रहे हैं, अगर जो वो पैसा हम किसी अनाथ बच्चे पे, निर्धन बच्चे पे या जो बहुत परेशान लोग हैं उनकी मदद करने में लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत में मैं अकेला निकला था और आज बात करूं तो मेरे साथ लगभग बात करूं तो 10,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं संगठन के अंदर, और हमारी एक टीम है। और सबसे ज्यादा मैं जो धन्यवाद करूंगा, हमारी एक चेयरमैन है चित्रा खत्री जी, जो कि पंजाब से हैं और दुबई शिफ्ट में हैं। सबसे ज्यादा प्रोत्साहन, सबसे ज्यादा सहयोग मुझे वो देते चली आ रही हैं 2017 से, और मैं उनको अपनी माता के रूप में ही देखता हूँ। माँ बोलता भी हूँ उनको मैं, और हमारा बहुत हंसी मजाक भी चलता है। और वो दुबई में हैं और अभी आने वाले भी हैं, तो उन्होंने अब एक और संकल्प ले लिया है। अच्छा, एक और बात मैं बात करूंगा। ये लुसियाना जो यूनिवर्सिटी से आपको अचीवमेंट मिला है, डॉक्टरी की उपाधि मिली है जी, ये सब कैसे हुआ, कैसे संभव हो पाया है? ये मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। मैं एक दिन यहीं बैठा हुआ था अपने ऑफिस पे ही, तो हमारी जो चित्रा मैडम है उनका फोन आया कि बेटा आपसे बात करनी है, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे दिल्ली द्वारका बुलाया, वहाँ एक मीटिंग भी हुई थी और उन्होंने मेरे से बोला था कि अपनी प्रोफाइल लेके आना, जो आपने क्या काम किया है, सेवा भाव से जो काम किए हैं। तो मेरी कुछ वीडियोस भी थी, मैं 1-2 फाइल भी लेके गया था जिसमें मेरे पास काफ़ी फोटोज हैं सेवा करते हुए। तो मैंने उनको पूरी जानकारी दी, उन्होंने मेरा पूरा डाटा कलेक्ट किया और वो लोग वहाँ से अपने जा चुके थे और मैं भी आ गया। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मुझे कुछ होगा या कोई डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। मैंने सोचा हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बनेगा या कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, उस बारे में कोई बात भी नहीं होती कि हाँ डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी। नॉर्मली बातें होती रहती, नॉर्मली बातें हाँ काफी जगह चलती भी रहती है। मतलब हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बनाए, क्योंकि हमारा दिल्ली में अनाथ आश्रम के लिए प्रोग्राम चल रहा है काफी लंबे समय से, और हो सकता है अप्रैल मई तक हमारा सफल भी हो जाएगा। जी सर। तो अभी बीच में एक दिन मेरे पे एक फोटो आया जिसमें मेरा नाम लिखा था डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, और 8 मार्च को आपको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा दिल्ली में, और जो कि लुसियाना राज्य की ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। तो
मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। फिर मैंने मैडम को फ़ोन किया, तो भाई मैम ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप तैयारी करो, अच्छी चीज़ें हैं। और कल मुझे वहाँ बुलाया, सम्मान भी किया, बड़ा अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, समाज की सेवा आप करते रहोगे तो आपके चेहरे की चमक, आपके मान सम्मान की चमक, आपके परिवार की एक ऊर्जा आपके साथ खड़ी हो जाती है। और जो आप सेवा करते हैं उस सेवा का ऐसा लक्ष्य होता है कि सेवा करने से आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जैसे कहा जाता है, देखा भी जाता है, लोग कहते भी हैं जी कि जो सेवा होती है इसको पागलपन कहते हैं। पागलपन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर इंसान में पागलपन होना चाहिए। एक पागल का जो शब्द है ना, पैसे पा गया हो, किसी को कुछ मिलता नहीं, जी, दूसरे के लिए सेवा करे जा रहे हैं, पागलपन ही तो होता है। नहीं देखो, अपने लिए तो हर कोई इंसान जीता है। अगर जो दूसरों के लिए जिए वही तो इंसान है, वही तो पागल है। अपने लिए जिए तो क्या जिए बस। और मैं तो अपने बच्चों को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि बेटा अगर जो आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 20,000 रुपए सेवा में लगाना। आपकी कभी तरक्की नहीं रुकेगी, आप कभी किसी समस्या में नहीं फंसोगे, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जहां आपको परेशानी महसूस हो। क्योंकि सेवा जब करते हैं ना तो लाखों लोगों का आपको जो है आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं पुण्य करने से ही सफलता मिलेगी। और मेरी कंडीशन में बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बहुत अमीर परिवार से नहीं हूँ, बहुत पैसा नहीं है, लेकिन मेरा जज्बा है कि मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो उसमें से 40 रुपए खर्च करने का जज्बा भी है कि सेवा में लगा दूं। आपको पता भी है, इस जंगीराबाद क्षेत्र में लगभग कुछ बेटियों की शादी भी हमने गुप्त रूप से की है, लेकिन हमने कभी सोशल मीडिया पे इस चीज को नहीं लाते। मेरा मानना यह है कि हम किसी बेटी की शादी कर रहे हैं तो उस बेटी की शादी के लिए हम प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि उसके पिता का, उसके माता का, उसके परिवार का मान सम्मान जाता है। कि और ससुराल पक्ष में भी वो लोग कहते हैं कि भाई आपने शादी कराई है तो दूसरे से सहयोग लिया है। अगर इस हाथ से मदद करो तो इस हाथ को पता नहीं। ना ये नहीं होना। मैं बहन बेटी की शादी के लिए कहूंगा। बाकी और चीजों में हम देखो, मैं वीडियोस भी बनाता हूँ और भी चीज भी करता हूँ, लेकिन बहन बेटी की शादी की बात आती है तो मैं इस चीज से बहुत दूर रहता हूँ। मैं गुप्त रूप में ही ये चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि उसका मान सम्मान ना जाए बेटी का। अगर हमारे वजह से किसी बेटी का सम्मान चला गया तो हमारा उसका सहयोग करने का फायदा ही क्या हुआ। तो कोई इस तरीके का सहयोग मुझे करना भी नहीं है जिससे किसी का सम्मान चला जाए। बिल्कुल सही कहा है। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसको शो ना करें, क्योंकि जो हम शो करते हैं, जो शादियों की खास तौर से जो मदद होती है उसमें जब हम शो करते हैं तो दूसरे जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं, और लोग उनके मन में भी शंका जागती है कि जो हमारी दुल्हन, हमारी जो घर ब्याह के आई है वो औरों ने जिन्होंने मदद की उनके माध्यम से यहाँ तक आई है। लोग उसको ताने भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राकेश का ये सोच है, और ये सोच मैं समझता हूँ एक बेहतर कदम भी है। और क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि भारतीय जनता सुरक्षा फाउंडेशन से ज़्यादा लोग जुड़ें, सहयोग करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीब असहाय लोगों की मदद हो, और इस क्षेत्र में वो चीज़ें आएँ जो हमारे क्षेत्र में नहीं हैं। जो हमारी माता बहनें बहुत परेशान हैं, जो जूझ रही हैं, मैं उस चीज़ को आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं उस पर परिश्रम कर रहा हूं, और अभी खोलना नहीं चाहूंगा इस चीज़ को मैं, क्योंकि जब सफलता मिल जाएगी तो पता चली जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से खुद पता चलेगा सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जितनी आपने मेहनत करी थी और जितना सेवा करी थी, आज उसका फल तो मिल ही गया है, क्योंकि डॉक्टरीज की उपाधि ये कोई छोटी उपाधि नहीं होती। ये उस उत्कर्ष कार्य की मिलती है जो आपने सेवा भाव से अपना जो तन मन धन उन लोगों के साथ आप दे चुके होते हैं, जो कि असहाय होते हैं, गरीब होते हैं और आपका इंतजार करते हैं। नाजिम भाई, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे समाज का, मेरी जनता का जो प्यार है ना, वो मुझे मिला है जी। ये डॉक्टरेट की उपाधि तो बहुत लोग ले सकते हैं जी, लेकिन जो मान सम्मान के साथ प्यार मिले, उससे बड़ा सम्मान मैं नहीं मानता किसी भी चीज को। बिल्कुल सही कहा है कि जो मान सम्मान प्यार से मिले और सम्मानित मंच से मिले, तालियों की गड़गड़ाहट से मिले, वो असल में सम्मान होता है। आज जो डॉक्टरीज का उपाधि से सम्मान मिला है राकेश कुमार जी को, वाकई वो सम्मान वो समर्पित करते हैं उन लोगों के लिए जो उनकी टीम का हिस्सा हैं और जो उनके साथ चल रहे हैं। बात भी करना चाहते हैं कि भारतीय जनता सुरक्षा फाउंडेशन से जुड़ें, जिससे कि हम जो टीम लेकर चल रहे हैं कारवां बना सकें, उस कारवां की वजह से हम लोगों की और मदद कर सकें।
ये जज्बा है फाउंडेशन के टीम के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार कह सकते हैं हम, क्योंकि डॉक्टर इसकी उपाधि मिल चुकी है। और डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं? मैं आपके चैनल की बात करता हूँ, आप बिल्कुल वो चीज़ दिखाते हैं जो जेन्युइन है। सबसे बड़ी चीज़ बिग न्यूज़ शुरुआत में कुछ हद तक परेशानियों से जूझ के आगे निकला है, और आज बात करता हूँ तो बहुत अच्छा है। क्षेत्र में आपका चैनल का नाम भी है, मान सम्मान भी है उसका, और आपका जो बात करने का तरीका है, या आप किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो इस तरीके से पूछते हैं सामने वाले को सम्मान भी मिले और वो दिल से आपको भी प्यार करे। दूसरा, जो डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, ये एक क्षेत्र का सम्मान है, ये जहांगीराबाद का सम्मान है। मेरा तो है ही है, क्योंकि जब क्षेत्र का सम्मान होगा, मेरे जहांगीराबाद का सम्मान होगा। अभी बात करते हैं अच्छा, डॉक्टर, जैसे ये बताया भी गया था, हमने सुना भी था कि लुसियाना यूनिवर्सिटी में जब 2 नाम अनाउंस हुए थे कि उत्तर प्रदेश से 2 ही नाम है जी, जो जी। जनपद बुलंद से है, डॉक्टर राकेश कुमार, और एक लखनऊ से नाम था केवल। सर पूरे उत्तर प्रदेश में 2 उपाधि मिली। जी जी जी, लगभग वहाँ पे 20 से 22 उपाधि मिली थी। जी। हर स्टेट से लोग थे और अदर कंट्रीज से भी लोग आए थे वहाँ पे। कोई कर्नाटका से आया था, तेलंगाना से भी आए थे, तमिलनाडु से भी आए थे, आपके गुजरात से भी थे, और राजस्थान के पास बीकानेर पड़ता है, वहाँ से भी कोई लोग आए हुए थे। तो सभी अलग अलग, हमारे एक लखनऊ क्षेत्र से भी थे और यूपी से, अपना डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से मैं था वहाँ पे। और बहुत अच्छा प्राउड भी फील हुआ कि भाई देखो, आज हमारा जो अपने क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसका प्यार आज हमें मिल रहा है। ऐसा क्या रहेगा आगे? आगे सेवा नहीं रुकेगी। सेवा नहीं रुकेगी। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक सेवा नहीं रुकेगी। अगर जो मेरे बच्चे मेरा साथ भी नहीं दें, मेरा कोई काम भी नहीं चले, चाहे मुझे भीख मांग के लोगों की सेवा करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चलिए, डॉक्टर साहब ने कहा है कि सेवा का भाव यूं ही चलता रहेगा, लोगों की मदद यूं ही चलती रहेगी। मैं स्वयं अकेला खड़ा हो जाऊं, लेकिन जो भी मुझ पर बन पड़ेगा मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगा, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ डॉक्टर साहब की वजह से, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा की वजह से बहुत घरों में रोशनियाँ हैं। वो रोशनियों की वजह है कि उनकी सेवा का भाव। तो हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं राकेश कुमार जी की टीम को, जो निरंतर प्रयासरत है उन लोगों की मदद करने के लिए जिनको वाकई मदद की ज़रूरत है। तो चलिए, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम ऐसे ही लोगों से और ऐसी ही उपाधियों से जो हमारे क्षेत्र, हमारे नगर, हमारे जनपद उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर वापस लौटे, उनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज़।